कल जेईई मेंस का पेपर हुआ और हमने इसका अच्छे से एनालिसिस करके ये जानने की कोशिश की कि नीट एग्जाम में क्या चेंजेस आप देख सकते हैं पेपर डिफिकल्टी लेवल और कट ऑफ में। जैसा कि आप सबको पता है जेईई मेंस एग्जाम भी एनटीए ही कंडक्ट कराता है, तो हमें एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है व्हाट टू एक्सपेक्ट फॉर नीट 2025 एग्जाम। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आप सबको पता है कि जेईई मेंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स था, और एक एक करके हम इन सब्जेक्ट्स की एनालिसिस समझते हैं कि कैसा पेपर आया था। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था। जैसे अगर आप पिछले साल के फिजिक्स का पेपर देखते जेईई मेंस का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता था। बट इस साल फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की संख्या ज्यादा की गई थी। मतलब आपको 7 से 8 अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे। ये नहीं कि सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिला के उन क्वेश्चंस को बनाया गया था। तो अगर आप डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो पिछले साल का पेपर बिल्कुल इजी लेवल का था। इस साल इजी और मॉडरेट के बीच में कहीं बॉर्डर लाइन डिवाइड किया गया था, और वैसा फिजिक्स का पेपर आपको देखने को मिला। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री का भी ओवरऑल पेपर जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि जैसे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स थे, जैसे जीओसी से बहुत ज्यादा सवाल आते जाए, कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक था जिससे ज्यादा सवाल पूछे जाते थे। अब इस साल क्या हुआ कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर आपको देखने को मिला। आपको बायोमोलिकुल्स के भी सवाल मिले, आपको बाकी सारे टॉपिक से भी आपको सवाल देखने को मिले। तो जो हमारा अप्रोच होता था कि हम इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को करके चले जाते एग्जाम में, तो वैसा अब अप्रोच नहीं रख सकते। हमें पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स पिछले साल भी लेंदी आया था, काफी डिफिकल्ट लेवल था पेपर का। इस साल भी मैथ्स का पेपर लेंदी रखा गया है। तो अगर आप ओवरऑल पेपर की बात करेंगे तो इट इज अगेन इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर, बट डिफिकल्टी लेवल पिछले साल से कंपैरेटिवली थोड़ा 10-15% ज्यादा आया। तो ये की टेक अवे है कि मॉडरेट लेवल पेपर था। कुछ क्वेश्चंस आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को इंट्वाइन करके बनाया गया है। मतलब हर सब्जेक्ट में 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट के साथ थे, जिसमें आपका दिमाग लगेगा, और यही क्वेश्चंस आपके रैंक डिसाइड करेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। क्वेश्चंस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। पहले हम क्या होता था कि हम हमेशा देखते थे सेल साइकिल में एक ही पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। हम देखते थे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक से ऐसा ही क्वेश्चन बनता था। बट इस साल पूरे एनसीईआरटी को अच्छे से इनकलकेट किया है क्वेश्चन में, और हर टॉपिक से इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके क्वेश्चन बनाया गया है। एंड यही चेंजेस आप नीट एग्जाम में भी देख सकते हैं कि पेपर लेंदी हो सकता है। कोई एक पेपर को मॉडरेट लेवल का बना दिया जाएगा जो उसको थोड़ा लेंदी कर सकता है। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है। दूसरा कि क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, खास करके जो हमारे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है, जैसे जेनेटिक्स हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से डीप डाइव करके पढ़ना पड़ेगा, ताकि जो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर पाए। तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स को थोड़ा डीप डाइव के पढ़िएगा। उसके बाएं दाएं जाके भी, एनसीईआरटी के बाएं दाएं जाके के भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, ताकि आपका दिमाग खुले। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस में बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे भी आगे के सेशन में, तो उसके लिए परेशान आपको नहीं होना। तीसरा कि आपको, जैसे हमारा अप्रोच होता है कि हम हाई यील्डिंग टॉपिक्स पहले करा लेते थे और सारे वैसे रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखते थे, तो इस साल आप देखिएगा कि फोकस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉपिक्स पे रहेगा। तो जो टॉपिक्स पे हालांकि कुछ सालों में सवाल नहीं आए हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उन टॉपिक से भी सवाल आपको देखने को मिल जाए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है। तो मतलब हमें पूरी एनसीईआरटी अच्छे तरीके से मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करनी है, और कोई खास मेजर चेंज आप नहीं देखोगे कि मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पेपर नहीं आएगा या बहुत ज्यादा इजी लेवल पेपर नहीं आएगा। मतलब जो 2024 का पेपर था उससे 20-25% आपकी डिफिकल्टी बढ़ा दी जाएगी। ठीक है। और इसका इंपैक्ट ऑब्वियसली आपको कट ऑफ पे दिखेगा ही। मतलब कट ऑफ कंपैरेटिवली जो आपका स्टैंडर्ड बेंचमार्क था 655 नंबर नीट 2024 का, उससे थोड़ा कम आके 630 तक आ जाएगा। बट
हमारा टारगेट 650 नंबर ही होना चाहिए बेयर मिनिमम, है ना, क्योंकि आपका कट ऑफ ऊपर चला गया तो दिक्कत आ जाएगा, नीचे आएगा तो आपके लिए भलाई है। तो हम बेंचमार्क जो अपना सेट करके रखेंगे दैट इज 650 मार्क्स का टारगेट। तो ये भी आपके लिए थोड़ा गुड न्यूज है, ठीक है। लो कट ऑफ का एक और रीजन है कि ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, तो ठीक है, आप बहुत इजीली ये देखोगे कि आपका सेक्शन बी नहीं रहेगा तो कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, एक दो सवाल आपके दिमाग में और आया होगा कि सर क्या सिलेबस में कोई परिवर्तन था, कुछ सिलेबस के बाहर क्वेश्चन था या एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन था? नहीं जी, कोई सिलेबस और एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन नहीं था। क्या एडेड टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था जो नई एनसीईआरटी में नहीं है? बिल्कुल, एडेड टॉपिक से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो जो आपने नीट 2024 का प्रिसाइज सिलेबस फॉलो किया था, आपको वही सिलेबस नीट 2025 का फॉलो करना है और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और इस प्रैक्टिस को इनहैंस करने के लिए हमने अपनी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लॉन्च की है आपके लिए। ये मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट और ऐप fundabox.in पे या फंडाबॉक्स ऐप पे, और इसकी प्राइस हमने सिर्फ और सिर्फ 799 रुपीज रखी है। तो ये 24 मॉक टेस्ट आपको दिख रहा होगा जिसमें आपको 20 फुल सिलेबस है, 2 क्लास 11th का है, 2 क्लास 12 का मॉक टेस्ट है। इनके सारे डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी हैं आपको, और OMR शीट भी इसके साथ दिया। बहुत बच्चे पूछ रहे थे मुझसे, सर टेस्ट पेपर वाइज आपने क्यों नहीं बनाया मॉक टेस्ट? बेटा क्या होता था, जब टेस्ट पेपर वाइज हम मॉक टेस्ट बनाते थे ना, तो अब मान लो मैं किसी को मॉक टेस्ट डिलीवर कर रहा हूं 24, तो किसी के मॉक टेस्ट 22 2 बार आ गए या मॉक टेस्ट 25 2 बार आ गए, तो वो दिक्कत आ जाती। तो इसलिए हमने सबको बाइंड कर दिया एक सिंगल किताब में, ताकि आपके पास भी ये मॉक टेस्ट खोए नहीं, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको मान लो कि टेस्ट पेपर वाइज देना है तो इससे ही आप अपना मॉक टेस्ट फाड़ लो और इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो। पीछे OMR शीट है, OMR शीट भी फाड़ लो और टेस्ट बाय टेस्ट आप इसको देख लीजिए। उसके बाद इसका आंसर की से अपना सॉल्यूशन मैच कीजिए और डिटेल सॉल्यूशन के थ्रू अपना एनालिसिस कर लीजिए। एंड दीज क्वेश्चंस आर मेड विथ दिस पैटर्न ओनली, मतलब कि इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आपके लिए बनाया गया। कुछ पेपर को इजी रखा है, कुछ पेपर को मॉडरेट लेवल का रखा है, किसी में एक सब्जेक्ट को डिफिकल्ट कर दिया है, किसी में एक सब्जेक्ट को मॉडरेट लेवल का रखा है, किसी में एक सब्जेक्ट को इजी लेवल का रखा हुआ है। तो बहुत बैलेंस पेपर है जिससे आप प्रिडिक्टिव नंबर गेन कर सकते हैं नीट 2025 एग्जाम का। तो फटाफट fundabox.in पे जाइए और ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट परचेज कीजिए। इसके मॉक टेस्ट का परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिस अपना और बढ़ा दीजिए, थोड़ा एनसीईआरटी में और डीप डाइव कीजिए और मल्टीपल रिविजन्स कीजिए ताकि आप नीट 2025 फोड़ के आए। थैंक यू।